आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ यास्मीन खान और अभी मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में और आज आपकी मुलाकात कराऊंगी एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से जिन्होंने अपना एक लोकल ब्रांड डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उस ब्रांड को इतनी रिकग्निशन मिली कि वो कश्मीर के बाहर भी अब पहचाना जाता है। मेरे साथ है शाहिद गुल, बहुत शुक्रिया शाहिद वक्त देने के लिए। आपने जो अपना ब्रांड स्टार्ट किया है कंदी के नाम से, तो इसके बारे में मैं चाहती हूँ कि आप डिटेल में बात करें कि किस तरह से आइडिया हुआ और कंदी ही क्यों नाम रखा। कंदी, सबसे पहले में तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई, कंदी मैंने इसका नाम क्यों रखा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बाप के लिए विजिटिंग कार्ड्स बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि उसमें मैंने उसका ही नाम डाला था, गुल मोहम्मद नाम था उनका। तो उसने कहा ये क्यों लिखा है इस पर गुल मोहम्मद। मैंने कहा क्यों, ये तो अच्छा है, आपको आसान हो जाएगा किसी को फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट देने के लिए। उसने उठा के हमारा ट्रेडिशन तंदूर होता है उसी में डाल दिए, जला दिए उनको। मैंने कहा इसका नाम क्या रखा था, उसने कहा इसका नाम आपको कंदी रखना था। फिर मैंने इसको ट्रेडमार्क कराया, आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने भी रास्ता दिखाया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। ये अब फाइनली एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन कुछ चैलेंज तो ऑफकोर्स आपने फेस किए होंगे इस प्रोसेस के दौरान। जब आपने इन्वेस्ट किया होगा तो ऑफकोर्स ऐसे भी ख्यालात आए होंगे कि क्या पता जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ कहीं डूब ना जाए। तो कौन सा ऐसा चैलेंजिंग टाइम था जब आपने सोचा कि शायद नुकसान में ही तो नहीं होगा? मैंने स्टार्ट जब किया था बाप वालिद साहब के इंतकाल के बाद, तो बहुत से चैलेंजेस आ गए। ऐसा नहीं था कि मतलब इन्वेस्टमेंट करनी थी, अब मेरी गाड़ी बनी हुई थी, बस स्टीयरिंग पकड़नी थी। तो आहिस्ता आहिस्ता कर दिया, टाइम दे दिया इसके साथ। 2 साल में अपने दुकान से निकला ही नहीं, बाहर की दुनिया देखी नहीं, बाहर की दुनिया से कट हो गया। तो आप समझिए एक तरीके से मैं क्वारंटीन में रहा 2 साल। तो उसके बाद मैंने सोच लिया, नए आइडियाज़ आ गए दिमाग में, नींद में भी आइडियाज़ आ रहे थे। तो लोगों ने भी प्यार दिखाया, हमने भी क्वालिटी दी, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल। आपने क्वालिटी की बात की, जैसा कि आपने बोला कि आपके जो वालिद साहब थे तो जब वो नानवाई का काम करते थे तो ऑफकोर्स वो क्वालिटी का ख्याल रखते थे। हाँ। तो आपने किस तरह से क्वालिटी चेक मेंटेन किया, कितना मुश्किल रहा होगा वो फेज भी? पहले तो मैं खुद ही काम कर रहा था ये, अब मैं क्वालिटी मैनेजर बन गया। अब अपनी इस कंपनी में एमडी और क्वालिटी मैनेजर में हूँ। मैं खुद ही क्वालिटी चेक करता हूँ, क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव हम यूज़ नहीं करते। जैसे बन रहा था पुरखों से, जो हमारे पुरखे बना रहे थे उसी तरीके से हम बना रहे। हमने इसमें चेंज क्या किया, ये हमारा एक्स्ट्रा क्रिस्पी है। पहले जब हमारे पास, मेरे वालिद साहब के पास कोई आता था ऐसे जमान तमिस दोद मुत कुलचे खाना दियो कासा गैस आसुन तोश पाम दोद मुत खाना कुलचा गैस में आसुन। मैंने इसमें सोच लिया कि हम उनको जला हुआ क्यों दें, हम उनको ऐसे अच्छी शक्ल में क्यों नहीं दे सकते हैं क्रिस्पी। हमने इसको क्रिस्पी नहीं, हमने इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बना दिया। अभी भी मेरी लैब में मेरी अपनी कंदी की लैब है जिससे मैं नए आइटम्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। जैसे हमारा आने वाला है अभी सट्टूर। मुझे ये शौक है कि नई जनरेशन एक बार फिर से मुझे कहे कि मुझे ये सट्टूर चाहिए। तो उसके लिए मैं बहुत काम कर रहा हूँ। 2-4 आइटम हमारे आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो उसके बाद देखेंगे, हमारे आउटलेट भी आ रहा है बेंगलोर में। इस सितंबर में हम बेंगलोर जा रहे हैं जी। तो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के बगैर ऑर्डर्स कहाँ से आते हैं? रिसेंटली आज हमारा मुंबई गया, मुंबई हमारे 4 ऑर्डर्स आज गए, दिल्ली गया हमारा, हैदराबाद गया आज हमारा, श्रीनगर में हमने डोर स्टेप डिलीवरी स्टार्ट की। थोड़ा सा सर्विस की प्रॉब्लम बहुत खतरनाक आ गई थी हमें, तो आहिस्ता आहिस्ता हमने फिक्स कर दी वो। अब कस्टमर ही लेट हो जाता है, हम उससे आगे हो जाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, देखेंगे, जमा रहे हैं अपने कदम और दे रहे हैं, अभी आगे बढ़ा रहे हैं इसको। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन फैसिलिटीज़ का होना या फिर ऑनलाइन जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स ये, उससे कितना प्रॉफिट होता है आपका बिजनेस? हमारा है www.kandibakers.com वेबसाइट है हमारी। इसको हमने अभी बंद ही किया हुआ है ताकि इसके जो ऑर्डर्स आ रहे थे हम उनको टाइम पे नहीं दे रहे थे अभी। तो हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि हम जो इस पे ऑर्डर्स आए उनको टाइमली हम प्रोवाइड करें। तो इंशाल्लाह ये भी हम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे भी हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी बहुत काम कर रहे हैं हम।
अभी जो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम का है उसका हमने एक लाइन में ले लिया, एक स्ट्रीम लाइन हो गया वो। तो उसके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं अभी हम वो टाइमली दे पा रहे हैं, तो इसके बाद इसका स्टार्ट करेंगे। जब आप अपना एक ब्रांड क्रिएट करते हैं तो ऑफ कोर्स उसमें मेहनत लगती है कि आपको अपने ब्रांड का नाम, फिर कलर, फिर बाकी चीज़ें, तो उस सब पे किस तरह से आपने मार्केटिंग में काम किया? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने सोचा कि अब इसको ब्रांड बनाने का वक्त आ गया, तो मैंने इसको ट्रेडमार्क किया हुआ था। तो इसके जो विजिटिंग कार्ड से छोटी सी दुकान थी हमारी, तो उसका नाम मैंने रख लिया कंदी हेडक्वार्टर। वो चल रही है अभी मैंने उसको बंद नहीं किया, क्योंकि मुझे एक सुकून मिलता है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ, उसको देखता हूँ तो सुकून मिलता है, क्योंकि हमने वहाँ से ही स्टार्ट किया, मेरे वालिद साहब ने वहाँ से स्टार्ट किया, तो एक सुकून सा होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको कहा कि लोगों का प्यार है और हमारी क्वालिटी है, हम लोगों का विश्वास नहीं तोड़ना चाहते। जो लोग आपसे शॉपिंग करना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कैसे रीच आउट कर सकते हैं? अगर किसी को ऑफलाइन विजिट करना होगा तो उनको आना पड़ेगा अनंतनाग के जंगलात मंडी हॉस्पिटल के पास। तो हम उनका वेलकम और अच्छे आइटम यहाँ पे ट्रेडिशनल आइटम खिलाएंगे। और ऑनलाइन लोग ऑनलाइन के लिए अभी हमारे पास है इंस्टाग्राम कंदी द ट्रेडिशनल टेस्ट के नाम से, और www.kandibakers.com, वो उस पर भी हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।